अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो में हम शख्सियत की बात करेंगे, उस शख्सियत का नाम है कैथरीन हिपबर्न। वो 300 पाउंड हफ्तावार कमाने के बावजूद जहाज़ के तीसरे दर्जे में सफ़र किया करती थी। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि एक रात को नकटी कट में सुर्ख बालों वाली एक छोटी लड़की अपने स्कूल के स्टेज पर बड़े एतमाद के साथ बिलन हम की लड़ाई नामी मंजूम नज़म पढ़ने के लिए गई। उसका चेहरा हर किस्म के तासरात से खाली था। सामीन में उसके वालिदैन और 5 बहन भाई भी बैठे थे। स्कूल में कोई सालाना तकरीब थी, लेकिन जो ही कैथरीन स्टेज पर आई, उसने नज़म की पहली सतर अदा करने के लिए लब खोले। उस पर सामीन का खौफ तारी हो गया और इसकी ज़बान ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। घबराहट के आलम में उसकी गग्गी बंद हो गई, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। आखिरकार बेइज्जती का एहसास लिए वो मुड़ी और भाग गई। उस वक्त कैथरीन हिपबर्न की उम्र सिर्फ 13 बरस थी, लेकिन उससे दुगनी उम्र में वो फिल्मों में काम करके इनामात और तमगे हासिल कर रही थी। 1933 ईस्वी में उसे सुबह की अज़मत और 1934 में उसे नन्ही बीवियाँ नामी फिल्मों में काम करने पर इनाम मिला था। अभी उसने तालीम से फरागत ही पाई थी कि देवता उस पर मेहमान हो गए। स्टेज पर फ़कत 2 हफ्ते काम करने के बाद उसे ब्रॉडवे के बड़ा तालाब नामी ड्रामे में एक अहम किरदार मिल गया। ये गैर मामूली बात थी, लेकिन ड्रामे की रिहर्सल के दौरान वो अक्सर डायरेक्टर से इस बात पर बहस करती रहती कि इसे अपना किरदार किस अंदाज में अंजाम देना चाहिए। ड्रामे का डायरेक्टर अपनी बात मनवाने पर तुला हुआ था, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। उसका नतीजा ये हुआ कि उसे ड्रामे से निकाल दिया गया। अगली दफ़ा उसे मौत की छुट्टी नामी एक दूसरे ड्रामे में एक अहम किरदार दिया गया, लेकिन उस दफ़ा भी उसकी बहस और नुक्ताचीनी की आदत ने बिना बनाया काम बिगाड़ दिया और उसे नाअहल समझकर फिर खेल से अलग कर दिया गया। फिर एक और सुनहरी मौका पके फल की तरह उसकी झोली में खुद ब खुद आन गिरा। उसे जानवरों की दुनिया में नस्ली हावर्ड के बिलमुकाबले किरदार दिया गया। वो स्टेज पर अपना लोहा मनवाने के लिए बेकरार थी, लिहाजा वो ड्रामे से कई माह पेशतर अपना किरदार का मुताला करती रही। लेकिन जब ड्रामे की रिहर्सल शुरू हुई तो फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई। उसे दूसरों के मशवरों से नफरत थी। वो अपने ख्याल के मुताबिक अपना रोल अदा करने पर मुसर थी। अब फिर उसे ड्रामे के काज से निकाल दिया गया। मुमकिन है आप इसे अहमक कहें और इसकी मजम्मत करें, लेकिन ठहरे ज़रा दम ले, मैं आपके सामने उसके नज़रिए की वजाहत किए देता हूँ। कैथरीन हिपबर्न का कहना है कि मेरा यकीन है कि मैं अगर अपने अंदाज में अपना किरदार अदा करूँगी तो कामयाब रहूँगी। मैं जानती थी कि दूसरों के मशवरों पर अमल करने से मेरे काम में दिल की लगन शामिल ना होगी और मैं नाकाम हो जाऊंगी। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल हक बजानिब थी। उसका वालिद एक फिजिशियन था। उसने घर में एक वर्जिश गाह बना रखी थी, जहां उसके 6 बच्चे वर्जिश किया करते और एक दूसरे को हवा में उछाल कर दबोचने की मशक किया करते। कैथरीन इस फ़न में इस कदर माहिर हो गई थी कि वो अपने वज़न से दोगुने वज़न का शख्स हवा में उछाल कर दबोच लेती थी। गोता लगाने में भी उसका कोई जवाब नहीं था। गाफ की वो इतनी अच्छी खिलाड़ी थी कि एक ज़माने में वो अदाकारी तर्क करके गाफ का पेशावर खिलाड़ी बनने का सोचने लगी। उसके ये सब करतब ब्रॉडवे के खेल सिपाही खामद में उसके काम आए। उसी खेल से वो थिएटर की दुनिया में नामवर हुई थी। स्टेज पर उसकी नुमाया अदाकारी से मुतासर होकर हॉलीवुड वालों ने उसका स्क्रीन टेस्ट लिया और तार के ज़रिए उससे दरियाफ्त किया कि वो फिल्मों में काम करने का क्या मुआवजा लेगी। हॉलीवुड वालों का ख्याल था कि वो 40 या 50 पाउंड हफ्तावार तनख्वाह से ज़्यादा ना बढ़ेगी। लिहाजा जब उसके एजेंट ने तार के ज़रिए हॉलीवुड वालों को इतला दी कि मिस कैथरीन हिपबर्न 300 पाउंड हफ्तावार तनख्वाह पर काम करने के लिए रजामंद हो सकती है, तो इन्होंने समझा कि इस के एजेंट से गलती हो गई है और इसने एक सिफर ज़्यादा लगा दिया है, या तार घर वालों से गलती हो गई है। उन्होंने दोबारा उसको एजेंट को तार देकर वजाहत तलब की, तो उसने जवाब में लिखा कि ना तो मुझसे गलती हुई है और ना ही तार घर वालों से। 300 पाउंड हफ्तावार तनख्वाह भी कम है। जब कैथरीन हॉलीवुड पहुंची तो इसके डायरेक्टर जॉर्ज गोगर ने उसे देखकर कहा कि इसके बाल तराश के हाजतमंद है और इसका लिबास देखकर दूसरा शर्मिंदा हो जाता है। कैथरीन हिपबर्न ने घबराहट के आलम में कहा, आपका क्या मतलब है? ये लिबास तो मैंने पेरिस के बेहतरीन दर्जी से सिलवाया है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बुरा लिबास नहीं देखा। जॉर्ज गोकर ने जवाब दिया, कोई खुश लिबास खातून ऐसा लिबास पहनकर अपनी ख्वाबगाह से बाहर नहीं निकल सकती। कैथरीन हिपबर्न पहले तो घबरा गई, फिर घबराहट दूर करने के लिए हंसने लगी। एक माहिर नफ्सियात बनने के लिए कैथरीन हिपबर्न 4 साल तक नफ्सियात का मुताला करती रही। उसे औरतों जैसे नखरे पसंद ना थे। वो अजीब गरीब लिबास और पोह पैमानी वाले जूते पहनकर हॉलीवुड वालों को हैरान कर दिया करती थी।
اس کی آنکھیں سبزی مائل نیلی اور بال سرخ تھے۔ جن دنوں وہ کسی فلم میں کام کر رہی ہوتی وہ ہر روز اپنے بالوں کو شیمپو کیا کرتی تھی، جس سے وہ شعلے کی طرح دکھنے لگتی۔ ایک دفعہ جب وہ کالج میں رقص کر رہی تھی تو ایک نوجوان سے بے خبری میں ٹکرا گئی۔ جب وہ معافی مانگنے کے لیے پیچھے ہٹا تو کیتھرین ہپبرن اسے غصیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نوجوان کیتھرین کی صدا پر مر مٹا۔ چند ہی روز میں وہ ایک دوسرے سے ملنے لگے اور چاندنی راتوں میں اس کے درمیان عہد و پیمان ہونے لگے۔ 6 ماہ بعد انہوں نے شادی کر لی، بعد میں وہ جدا ہو گئے۔ اس واقعے کے متعلق کیتھرین ہپبرن نے فقط یہ الفاظ کہے تھے: ہمارے لیے صرف یہی بہترین راہ عمل تھی۔ اس نے بحری جہاز کے تیسرے درجے میں 7 دفعہ یورپ کا سفر کیا۔ ایک دفعہ اس زمانے میں جب ہالی ووڈ اسے 300 پاؤنڈ ہفتہ وار دیا کرتا تھا، وہ اول درجے کی ٹکٹ خرید کر روپیہ ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی اور کہا کرتی تھی: جہاز میں بیٹھ کر میں اتنی بیمار ہو جاتی ہوں کہ مجھے یہ ہوش نہیں رہتا کہ اول درجے میں سفر کر رہی ہوں یا تیسرے درجے میں۔ کاروباری معاملے میں وہ بے حد تیز تھی۔ ایک فلم میں کام مکمل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اسے ایک مزید منظر میں کام کرنا پڑے گا۔ اسے بلایا گیا۔ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس نے ایک دن مزید کام کرنے کا معاوضہ 2000 پاؤنڈ لیے تھے۔ فلمی تاریخ میں فقط وہی ایک ایسی لڑکی ہے جس نے ایسا کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، آخر میں وہی ریکویسٹ: سبسکرائب کیجیے گا، چینل کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔